दोस्तों, अमेरिका के इमिग्रेशन वीजे के इंटरव्यू में दो नए बड़े ही अहम सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों का ताल्लुक वीजा पॉज के साथ भी है। ये दो सवाल क्या है, इनके क्या लीगल जवाब है, ये सारी बात मैंने आपको आज वीडियो में बतानी है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को आखिर तक देखें, कीमती वीडियो है। आते हैं अपने मौजू की तरफ। पहला सवाल, हम आपको ग्रीन कार्ड दे रहे हैं, अब आपका अमेरिका जाकर क्या वर्क प्लान है? अब ये कहां से आया? थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया यूएससीएस के जो चीफ है उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यू में क्या कहा था कि अब अगर आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, यानी खुद अपने आप को नहीं संभाल सकेंगे, तो हम आपको ग्रीन कार्ड नहीं देंगे। यानी उसकी वजह क्या है कि अगर आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, अपने आप को नहीं संभाल सकते माली तौर पर, तो इसका मतलब है आप पब्लिक चार्ज पे जाएंगे, जिसकी वजह से हमने पहले ही पॉज लगाया हुआ है। तो पब्लिक चार्ज क्या है? वेलफेयर पे जाएंगे। तो इसलिए अब हमने नहीं देना, और उनके अल्फाज थे कि वो वक्त चला गया, अब हम सिर्फ उसी को देंगे जिसके ऊपर हम मुतमिन होंगे कि हाँ ये आकर कुछ करेगा। इसलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं। दो सवाल है। पहला सवाल जो मैंने आपको बताया, उसका जवाब अब क्या है? देखिए, जवाब देना वही जो सच है। वेटिंग बड़ी सख्त हो रही है। एक झूठ आपका सारा इमिग्रेशन केस खत्म कर देगा। याद रखें, अमेरिका के इमिग्रेशन में कागज पे हो या बोल के हो, इंटरव्यू में कहीं भी झूठ नहीं बोलना, जो सच है बताएं। अब सबसे आसान जवाब किन के पास है? प्रोफेशनल डिग्री वालों के पास। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपने कहा जी मैं डॉक्टर परस्यू कर रहा हूं, इंजीनियर हैं, आप नर्स हैं, आप एक्सरे टेक्नीशियन हैं, आप कोई भी काम मेडिकल में करते हैं, आप कोई भी काम बिजनेस में करते हैं, आपने एमबीए किया हुआ है, आप अकाउंटेंट हैं, आप जनाब इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, जो भी प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है, आपने उसी को परस्यू करना है ना। यही आपने प्लान किया होगा कि यार मैं जाकर देखूंगा कि ये मेरी डिग्री किसके इक्विवेलेंट है, उसके बाद मैं आगे इसके अपने शोबे में जाऊंगा। आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, आपने जाकर गैस स्टेशन पे काम तो नहीं करना ना, सीधी सी बात है। तो आपके पास सबसे आसान जवाब है कि मैं यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन हूं, मैं यहाँ नर्स हूं, मैं यहाँ डॉक्टर हूं, तो वहां जाके भी मैंने यही काम करना है। ये तो हो गई आपकी बात, सबसे आसान जवाब यही आपने देना है और यही आपकी हकीकत है। अब आगे दूसरे नंबर पे जो पढ़े लिखे इतने नहीं है लेकिन उनके पास हुनर है, और वो यहाँ क्या काम करते हैं? वो यहाँ करते हैं जनाब लकड़ी का काम, फर्नीचर का काम करते हैं, वो यहाँ लोहे का काम करते हैं, वो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, छत्ते बनाते हैं, छतों का काम करते हैं, दरवाजे बनाते हैं, वो यहाँ जनाब बर्तन बनाने का काम करते हैं। कोई काम ऐसा है, वो कपड़े का काम करते हैं। किसी किस्म का हुनर है आपके पास, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, आप जनाब वाला कोई काम, घर का कोई काम है, फर्श बनाते हैं, पेंट का काम करते हैं, कुछ भी है, लेकिन हुनर है आपके पास। आपने ये उनको जवाब देना है कि ज़ाहिर है। और देखे मेरी बात सुने, जिसके पास हुनर है ना अपने मुल्क में, उसने वही काम आकर यहाँ करना है, फिर देखिएगा वो दिनों में तरक्की करेगा, क्योंकि यहाँ हुनर की बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। आप बार्बर हैं, आप वहाँ बाल काटने का काम करते हैं, अब आपने यही काम भी करना है और यही जवाब भी देना है इंटरव्यू में। इसी में आपका इंटरव्यू में भी फायदा होगा और इसका फायदा आपकी जिंदगी में अमेरिका में भी होगा जब आप अपने हुनर को इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप लकड़ी का काम करते हैं या आप प्लम्बर है और यहाँ आकर आप गैस स्टेशन पे काम करेंगे, तो आपने अपनी जिंदगी खराब ही कर ली ना। अब वो बात की बात है कि मैं अगला तरीका आपको बताता हूँ कि यहाँ आकर आपने क्या जवाब देना है। आपने उनको बताना है कि भाई मैंने आकर जो वहां जाना है, मैं यहाँ का प्लम्बर हूं, वहां जाके मैं प्लम्बर का लाइसेंस लूंगा, क्योंकि यहाँ लाइसेंस के बगैर काम नहीं होता, लाइसेंस लेना पड़ता है। वो मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बताया हुआ है कि थोड़ी सी पढ़ाई है लेकिन सारी जिंदगी की आसानी है, क्योंकि हुनर तो आपके पास ऑलरेडी है, आपने सिर्फ उसको परस्यू करना है। तो मैं प्लम्बर हूं, मैंने जाकर लाइसेंस लूंगा और मैं प्लम्बर का काम करूंगा। मैं लकड़ी का काम करता हूं, मैं लाइसेंस लूंगा, लकड़ी का काम करूंगा। जो भी आप इलेक्ट्रिशियन हूं, मैं लाइसेंस लूंगा। लाइसेंस लेने से मुराद है कि आपने क्लासें लेनी है, क्लासें लेकर आप लाइसेंस लेंगे। ये आपका बेहतरीन जवाब हो गया हुनरमंद का। दो शोबे मैंने क्लियर कर दिए, आसान शोबे थे। अब आगे जनाबे वाला वो लोग जो जर्नल जॉब करते हैं, दफ्तर में बाबू हैं, सरकारी मुलाजम हैं, कोई मतलब कि ऐसा काम जो स्किल्ड नहीं है लेकिन पढ़े लिखे हैं, एमबीए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, वो क्या कहते हैं उसको, और बड़ी डिग्री एमएससी की हुई है, एमए किया, कुछ भी किया हुआ, लेकिन ऑफिस जॉब करते हैं। अब उनका क्या जवाब होगा जनाब? उन्होंने बताना है कि ज़ाहिर है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं। अब वो भी कहेंगे कि यार हमने लेबर तो नहीं करनी जाके, ठीक है मजबूरी के तहत तो करनी पड़ती है, हम भी लेबर से ही ऊपर आए थे, लेबर ही की है, वो तो फिर कई दफ़ा बता चुका, छोड़ो इस बात को। अब आगे अगली बात, अब आपने क्या करना है? आपने बताना है कि मैंने एमबीए किया हुआ, मैं यहाँ पे ये जॉब करता हूँ, ऑफिस जॉब है, इसी के ऊपर मैं अपनी डिग्री को वहाँ एडवांस करूँगा, मैं सप्लाई चेन में काम करता हूँ, मैं आगे सप्लाई चेन में जाऊँगा जी, मैं सरकारी मुलाजम हूँ, मैं फलानी शोबे में काम करता हूँ, मैं यही मेरा प्रोग्राम है आगे जाके करने का, मैं अपनी डिग्री एडवांस करूँगा, मैं ये सारे काम करूँगा जो आप कर रहे हैं वहाँ पे। अब
दफ्तर का जॉब तो आपको इस तरह नहीं मिलना ना। आप बैंकर हैं, आप कहेंगे जी मैं बैंकर में टेलर हूं, तो मैं बैंकर में टेलर जाके बताऊंगा, बात समझ में आती है। अब कोई ऐसी जॉब है जो आप समझते हैं कि यार यहां जाकर नहीं मिलनी है अमेरिका में बाबू की, तो उसको एडवांस डिग्री से आगे पढ़कर आप कर सकते हैं, और ये आपकी जिंदगी भी बनाएगा। और यही वो आपसे चाहते भी हैं कि आप आकर यहां पढ़े, अगर नहीं पढ़े हुए, और अपनी एडवांस डिग्री ले, ताकि मुल्क के लिए फायदा हो। तो आपका जवाब तो सीधा सीधा ये है कि भाई मैंने एडवांस डिग्री लेनी, मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मेरे पास टेक्निकल हुनर नहीं है और मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। मैं आम पढ़ा हुआ हूँ, आम मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, आम मैं पढ़ा हूँ, तो मैं इसी को जाके परस्यू करूंगा। मैं कोई ऑफिस में जॉब ढूंढूंगा, मैं कोई सेल्स की जॉब ढूंढूंगा, मैं सेलमैन हूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं टेक्सटाइल में काम करता हूँ, मैं उस हिसाब से आगे जाकर अपना काम करूंगा। अब 3 शोबे क्लियर हो गए। अब आ गया जी चौथा शोबा, और वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वो मतलब कि कोई भी ऐसा जॉब करते हैं जिसमें ना स्किल्ड है ना तालीम है। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, क्योंकि इन्होंने भी तो आना, ये भी तो, क्योंकि हर तरह का बंदा अमेरिका आता है। अगर तो आप शेफ है तो आप बताएंगे जी मैं शेफ का जाके लाइसेंस लूंगा, ज़ाहिर है कोर्स करूंगा और जाके शेफ बन जाऊंगा। लेकिन अगर आप वेटर हैं, अगर आप कोई और ऐसा लेबर का काम करते हैं, बेकरी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसमें कोई हुनर नहीं चाहिए, तो आपसे भी तो सवाल होना है, आप क्या जवाब देंगे? आप ड्राइवर हैं, आप बताएंगे जी मैं ड्राइवर हूँ, मेरे एक्सपीरियंस है, मैं जाकर जनाब वाला ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग जो है ना अमेरिका में हुनर में नहीं आती, क्योंकि हर बंदे ड्राइवर, हर बंदे के पास गाड़ी है। तो ये एक लेबर जॉब है, लेकिन इसकी डिमांड है। टैक्सी चलाऊंगा जी मैं, ऊबर चलाऊंगा जी मैं, इसमें जाकर अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना ट्रक बनाऊंगा, ये आपका जॉब है। ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। अब आगे वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं, तो उनके लिए फिर ये है कि जी मैंने अपनी फैमिली को तो पालना है, तो मैंने जो काम किया हुआ है, और जो मैं आपको काम अक्सर बताता रहता हूँ लोगों को, फोन पे भी, वीडियो में भी, कि इस वक्त सबसे हॉट जो जॉब है ना अमेरिका में, वो अमेजोन वेयर हाउस की जॉब है। उसकी वजह क्या है कि वो स्टार्टिंग सैलरी बड़ी अच्छी देता है, $17 कम अज कम की बात कर रहा हूँ, 20-21 तक भी मैंने सुनी है। ज़्यादा मैं करता नहीं इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन मैं क्योंकि लोगों के इंटरव्यू तो करता हूँ ना, तो $17 है उस वक्त टॉप का वो बंदा है इस वक्त अमेजोन वाला, जो सबसे अच्छी सैलरी दे रहा है, मेडिकल भी दे रहा है, और जनाब ओवर टाइम भी लगता है, बड़ी अच्छी सैलरी है। तो जिनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई तालीम नहीं है, वो अमेजोन का प्लान बनाकर आए, और यही प्लान वो अपने इंटरव्यू में भी बताए। सबसे बेस्ट प्लान ये है। जो आप सोच कर आते हैं जी हम गैस स्टेशन पे जॉब करेंगे, ठीक है, अगर मजबूरी के तहत जॉब नहीं मिलती, फिर गैस स्टेशन पे भी जॉब करनी पड़ सकती है, 7-Eleven पे भी करनी पड़ सकती है, करते हैं, हमने खुद की है, सब कुछ होता है। लेकिन प्लान जो है ना वो आपने ये रखना। अच्छा, अब इसके अलावा अमेजोन बहुत बड़ा वेयर हाउस है, उसके अलावा छोटे वेयर हाउस भी हैं। छोटों से मराद है वो इतने छोटे नहीं है, टारगेट का वेयर हाउस है, एलडी का वेयर हाउस है, वॉलमार्ट का वेयर हाउस है, वहां भी बेताशा जाबे, और इसके अलावा बेताशा फूड कंपनियों के वेयर हाउस है जहां जाबे है। वेयर हाउस की जॉब मैं क्यों कहता हूं कि वहां सैलरी बहुत अच्छी होती है, मेडिकल भी मिलता है और साथ आपको ओवर टाइम भी मिलता है, इसलिए मैं उसको प्रेफर करता हूं उस बंदे के लिए जिसके पास ना तालीम है ना हुनर है। फिर ठीक है, आप बाद में साथ पार्ट टाइम ऊबर भी चलाए। ये आपका जवाब है जी, मैंने अमेजोन में करनी है, मैंने ये करना है, मैंने अपनी फैमिली तो पालनी है ना, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है। वीजा अफसर को भी समझ लगेगी कि हाँ यार ये बंदा को वर्क करके आया, और करके जाए, बताएं कि इस स्टेट में मैं जा रहा हूँ। आपने उसको बताना है कि यार ओहायो में पिट्सबर्ग में ये है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं जैसे ही मुझे सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलेगा, मुझे ग्रीन कार्ड आएगा, मैं इसके यहाँ अप्लाई करूंगा, ये मेरा प्लान है। ये आपने उसको अपना प्लान देना है। अब आगे जनाबे वाला पेरेंट्स, ये अब मैंने सारे शोबे क्लियर कर दिए। पेरेंट्स आ गए। पेरेंट्स कहेंगे हमने क्या जवाब देना। देखिए, अगर तो आप बूढ़े हैं, रिटायर्ड हैं, 70s में हैं, लेट 60s में है, तो फिर आपके पास सिंपल जवाब है जी हमारा तो बेटा बेटी जो बना रहे वो हमारे वो करेंगे। अगर आप यंग है तो फिर आपको भी प्लान अपना देना पड़ेगा, अपने एज, अपने सेहत के हिसाब से और अपने शोबे के हिसाब से। ये सारे मैंने क्लियर कर दिए। अब इसमें NIW वाले भी आ रहे हैं। अब उनको लिए तो कोई जवाब का जरूरत ही नहीं है देने की, उनको तो पता है उन्होंने क्या जवाब देना है। वो जिस शोबे में NIW लेकर आ रहे हैं उसी शोबे में उन्होंने जवाब देना है, और उसके लिए उन्होंने वर्क करके आना है। पहले कंपनियों से बात की हो, अपने रिज्यूमे भेजे हों, अपनी सिस्टम चल रहा हो उनका। ये ना होगा जी हम जाऊंगा जी, जाके बैठूंगा, तो फिर वो कहेंगे कि यार ये भी कहीं पब्लिक चार्ज पे ना चले जाए, उसको पब्लिक चार्ज मिलना कोई नहीं है, ऐसा कानून कोई नहीं है। लेकिन फिर भी आपने इस वक्त ये अपना प्लान देना है, तो आप NIW वालों को भी अपना प्लान देना है। ये मैंने तकरीबन सारे शोबे कवर कर दिए। अगर कोई और किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं अगला दूसरा सवाल, और वो है मेडिकल इंश्योरेंस का, कि मेडिकल इंश्योरेंस भी पूछी जा रही। मैंने आपको दिखाया भी था कि एक साहब को लेटर भी दिया गया कि अपनी मेडिकल करके बताओ। अब इसमें भी जवाब सुन लें। अगर तो आप पेरेंट्स हैं और आपने जनाबे वाला बताना है कि जी हमारा बेटा जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है, हमारी बेटी जो स्पॉन्सर कर रही है, हम उसकी मेडिकल इंश्योरेंस में जाएंगे, वो हमें करेंगे। अगर उनकी जॉब है और वो जॉब में
अगर कर रहे हैं, अपना मेडिकल मिल रहा है, तो वो उसमें हमें पेरेंट्स को भी उसमें ऐड करवाएंगे। उसका आप एस्टीमेट बनवा कर साथ लेकर जाएं, दिखाएं जी हमारा ये एस्टीमेट है। अगर सवाल हो तो आप निकाल कर दिखा सकते हैं। अब बाकी जो लोग हैं मेडिकल वाले, उनका जवाब क्या है? अगर तो कोई डिपेंडेंट है, वो कहेगा कि जी जो मेरा स्पॉन्सर है वो मुझे मेडिकल लेकर देगा, मैं उसके मेडिकल में जाऊंगा, वो मेडिकल देगा और मैं काम करूंगा और उसको पे करूंगा। या अगर जो प्रोफेशनल है वो कहेगा जी मैं जहां जॉब करूंगा, जाहिर है वो मुझे मेडिकल देंगे, मैं मेडिकल वहां से मेडिकल इंश्योरेंस पे करूंगा। आप देखें, याद रखें, अगर जब आप अपने वो जो आपका है स्पॉन्सर, उसका जवाब देंगे कि अभी स्पॉन्सर करेगा, तो स्पॉन्सर की भी इतनी वर्थ होनी चाहिए, इतना उसका मेडिकल या उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो आपको उसमें ऐड कर ले। अंधाधुंध नहीं कह देना, वो फिर उधर ही वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस कि यार वो तो खुद नहीं कर सकता, तुम्हारा कहाँ से करेगा। तो हर चीज़ का देखें, मैं मार्केट प्लेस से खरीदूंगा जी अपनी आमदन के हिसाब से, मैंने वेयर हाउस में काम करना है, वो मुझे मेडिकल देंगे। मेडिकल का जवाब आपने इंश्योरेंस के हिसाब से देना होता है, क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस मिलती है। तो इंश्योरेंस कहाँ से आप लेंगे? जाहिर है कि आपने बताना है कि जो मैं शुभ अख्तियार करूंगा वहां से इंश्योरेंस कर लूंगा, और जब तक मेरे पास नहीं होगी मैं अपने स्पॉन्सर की इंश्योरेंस में रहूंगा, और स्पॉन्सर को भी इस काबिल होना चाहिए कि वो आपको ऐड कर सके। ये मेडिकल इंश्योरेंस पेरेंट्स का मैंने बता दिया। साथ अगर आप जैसे जिसने डिपेंडेंट का बताना है, अगर उसका साथ एस्टीमेट बनवा कर ले जाए तो आपके लिए प्लस हो जाएगा। ये टोटल 2 सवालों के जवाब है। इसके अलावा अगर कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।